सभी को सादर अभिवादन। आज मैं बात करना चाहती हूँ नई शिक्षा नीति के बारे में। सन 1986 के बाद लगभग 34 वर्षों के बाद 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है और इस नई शिक्षा नीति में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो कि अत्यंत स्वागत योग्य कदम है। जैसे कि शिशुओं को प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षा देना, जो कि अत्यंत मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत स्पृहणीय है, क्योंकि एक जो शिशु होता है वो गीली मिट्टी के समान होता है और मनोवैज्ञानिकों ने ये अभिमत व्यक्त किया है कि 2 वर्ष की अवस्था से लेकर 9 वर्ष की अवस्था तक जो बालक होता है उसको सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। और जैसा कि हमारे विद्या भारती में हमारा लोगो है, सा विद्या या विमुक्ताय, वही विद्या है जो हमें मुक्त करती है। हमारा उद्देश्य मात्र शिक्षा देना नहीं, विद्या देना है, जो कि भावी नागरिक को उसके संपूर्ण जीवन के लिए तैयार करती है, उसको संस्कारित करती है, उसको जीवन जीने के लिए तैयार करती है और एक सुदृढ़ नींव तैयार करती है। तो केवल सूचनाओं का संग्रहण मात्र शिक्षा नहीं होती, उसे ज्ञान देने के लिए उसकी मातृभाषा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इस दृष्टि से यह कदम अत्यंत सराहनीय है। दूसरी चीज़, जो शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, अभी तक केवल विद्या भारती में ये होता था, प्रशिक्षण की प्रॉपर व्यवस्था होती थी, किंतु अब नई शिक्षा नीति में जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें भी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी, जिससे कि वे नई प्रविधियों से पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो सकें और शिशुओं को, बालकों को, बालिकाओं को उनका लाभ प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे पहले 1 वर्ष किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते थे और किसी कारणवश बीच में ही छोड़ दिया करते थे, तो उनका समय व्यर्थ हो जाया करता था। किंतु अब क्या होगा कि 1 वर्ष की जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है उन्हें प्रमाण पत्र मिलेगा, और जिन्होंने 2 वर्ष की शिक्षा प्राप्त की है उन्हें डिप्लोमा, और जिन्होंने 3 वर्ष की शिक्षा पूर्ण कर ली है उन्हें डिग्री कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे कि उनका समय व्यर्थ नहीं जाएगा और कहीं ना कहीं उनके ज्ञान का उपयोग हो सकेगा। शिक्षा मंत्रालय, जिसका नाम होना चाहिए था, पूर्व में था भी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम पुनः परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय करने का जो निर्णय